दिव्य सरदार न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। हाय, मैं रुखसार पठान, दिव्य सरदार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभी फिलहाल अहमदाबाद के अंदर वटवा विस्तार के अंदर हूँ, कैनाल के ऊपर, जहाँ पे बेकरी का नाम है वेलकम बेकरी। उसको तोड़ने में आया, बुलडोजर चलाने आया और यहाँ के ओनर से बात करेंगे। बेकरी के जो ओनर, उनका क्या कुछ कहना है इस बुलडोजर के बारे में। देखो, हमने जो हमारी जगह दी है, हमने ये जब बनाया था तो हमने जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदमी थे, हमारा उनसे वाइवेट हो गया था और उन्होंने बोला था कि आप बिंदास बनाइए, उस चीज के लिए हम बैठे हैं। वाइवेट किससे हुआ था? तुम्हारा नाम क्या था? वाइवेट जो हुआ था अपने, उनका नाम था, क्या नाम अपने, वो राहुल भाई परमार। राहुल भाई कहाँ बैठते? मणिनगर? हाँ, मणिनगर ऑफिस में। मणिनगर ऑफिस में बैठते? हाँ। तो और भाई हमने जब बनाया ये तो उन्होंने क्या बोला था, आप बेफिक्र बिंदास बनाइए, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत आएगी तो उस चीज के लिए हम बैठे हैं। और हमने उस चीज का, उन्होंने जो वाइवेट बोला था वो वाइवेट हमने दिया है उनको। कितने दिए? वो तो जो भी दिया है पापा को मालूम है। कितने दिए थे चाचा उनको वाइवेट में बैठे? 15,000 दिए। नहीं, और बाकी जैसे जो भी जब हम बना रहे थे, जो भी कोई रुकता था वो अपना चाय पानी लेके जाते थे। नो, तुम बेफिक्र बिंदास बनाओ, हम बैठे हैं उस बात के लिए। और भाई देखो, हमने जो भी है, हमने जितना भी हमने कमाया, सब कुछ करा, रात दिन मेहनत करी है, वो हमने यहाँ बनाया। और अब हमारे साथ ये मामला हुआ। और फिर प्लस ये गए, हमने राहुल भाई को फोन करके बुलाया। मैंने राहुल भाई तुम आओ और तुम आके जो है क्या बोले इस चीज का सॉल्व करो। बाकी वो आई नहीं है। हमने बोला तुम आओ तो सही। और कितने इंसान से तुमने वाइवेट करा था? ऐसे तो जब ये नहीं कि जब हम बना रहे थे काफी इंसान आए, जो देखा था वो ब्रेक मार देता था। ऐसा है। सबने तुमसे वाइवेट? हाँ, सबने वाइवेट कराए, सबने पैसा लिया है। और ये तुम्हारी कोई अदावत है, कोई दुश्मनी निकली है या कोई नहीं, ऐसी कोई भाई नोटिस आई थी 2 बार। तो राहुल भाई ने क्या बोला कि आप ये नोटिस मेरे को दे दो, मैं इसका निकाल कर दूंगा। और वो हमने बोला कि भाई उसका जो नोटिस आई थी उसका क्या हुआ ना, तुम बेफिक्र रहो, उस चीज के लिए मैं बैठा हूँ। उन्होंने हमको ये दिलासा दिया। और आज मेरी राहुल भाई से बात हुई। राहुल भाई बोले तुम बेफिक्र रहो फहीम भाई, जो अगर मैंने पैसा लिया वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैंने भाई हमें बात पैसे की नहीं है, हमारा जो नुकसान हुआ है उस चीज का कौन भरपाई करेगा। आज हमारा कम से कम 20 लाख से ऊपर का नुकसान है, इससे कम नुकसान नहीं है। तो सरकार का आपसे क्या कहना है? भाई सरकार से मेरा ये कहना है कि भाई जो मेरा नुकसान हुआ है उसमें मेरे को राहत कर दीजिए। और जो भी है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, उस चीज के लिए तुम बताओ क्या मामला है। और सरकार के आदमी क्यों करेगी सरकार ने तो तुमको नहीं बोला था कि तुम बाकी सरकार के आदमी आए थे, वो बोले कि भाई मैं बैठा हूँ। हमने तो उनके ऊपर भरोसा किया है जी। वो और सामने से आए कि तुम उनके पास गए? वे खुद आए थे हमारे सामने कि जब हम इसको बनाने जा रहे थे तो वो आए। वो तुम इसके आगे की कार्रवाई क्या करोगे? इसके आगे की कार्रवाई जो है भाई, जो भी अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करे भाई। और हमने जो है हमारी कैनाल से 40 फुट छोड़ के बनाया हमने, 40 में भी, और हमने 43 फुट छोड़ के बनाया है, ताकि जबकि 40 फुट का रोड है, हमने 43 फुट नहीं छोड़ा ताकि 3 फुट का फ्रंट हमारा आगे रहेगा। नोटिस किस बात की आई थी तुम्हारे पास? जी, नोटिस इस बात की आई थी कि आप जो बना रहे हो उसका हमें वो दिखाओ, प्लान पास दिखाओ। तो जब हम प्लान पास करवाने गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मणिनगर, तो हमारे को राहुल भाई मिले। राहुल भाई बोले मैं बैठा हूँ, आप बनाइए। राहुल भाई ने बोला था? हाँ। और हम तो राहुल भाई पे विश्वास करके बैठे थे कि मैंने चलो राहुल भाई करेंगे। और जो 2 बार नोटिस आई है वो भी राहुल भाई ने बोला मैं बैठा हूँ। राहुल भाई मणिनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहाँ बैठते? वो अभी उन्होंने हमको तो ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ कौन से फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जी। यानी राहुल भाई अधिकारी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में? नहीं, उन्होंने हमको बोला था मैं जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अधिकारी हूँ। ऐसा है, मैं ऑफिसर के बीच में रहता हूँ, मैं जो बोलूँगा वो हो जाएगा। और यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है? जी, वो ऑफिसर नहीं है। पता नहीं है तुमको? पता नहीं है ऐसा वो, हाँ, हमको ये मालूम नहीं है कि वो ऑफिसर है कि नहीं है। आपको उन्होंने ये बताया कि मैं मणिनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ। हाँ, मैं आपका काम करवा दूंगा जी। और केस करूंगा अगर कोई दिक्कत आई तो। भाई हमने यहाँ रात दिन मेहनत करी है, सब कुछ करा है, अब मेरा ये इल्जाम आया मेरे ऊपर। ये तुम्हारी जो दुकान पे बुलडोजर फिरा है, हाँ, क्या वजह से फिरा है? तो ये गैर कायदेसर तो बनी हुई थी, मगर यहाँ पूरे वटवा के अंदर सब, और ये अभी नहीं बनी, लगभग 1.5 साल हो गया है बने हुए।
बराबर, कोई तरह की कोई मगजमारी थी नहीं। अच्छा चाचा ये बताओ नोटिस तुम्हारे को कितनी बार आई और कितने पहले आई नोटिस थी? 3 आई है, 3 नोटिस आई है। 3 नोटिस आई है। हाँ, एक 6-7 महीने हो गए, दूसरी 2-3 महीने हो गए, और ये तीसरी जो है वो कल या परसों आई है। बराबर। तो ये बुलडोजर यानी गैर कायदेसर था इसलिए टूटा है। नोटिस का जवाब दिए थे, 3 नोटिस आए थे, सबका नोटिस का जवाब देने के बाद डाइवर्ट भी किया गया था, उसके बाद भी तोड़ दिए। और जमीन हमारी क्लियर है, यानी जमीन में कोई गया था इसके अंदर डाइवर्ट किया गया था। डाइवर्ट करा गया। अब उसका नाम तो अपने खबर नहीं है, लेकिन वहाँ मीडिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किया हाँ, नहीं बाहरी बात किया गया था, पुलिस स्टेशन में किया गया था। ये वहीवट किस में किया गया था? ये डाइवर्ट यहीं पे करके गए थे, वहीवट यहीं करके गए थे, बोले टूटेगा नहीं। अब उन लोग किस तरह से तोड़वाए, डाइवर्ट आगे तक नहीं दिए होंगे, इसके लिए टूट गया है। जमीन हमारी कायदेसर है, जमीन क्लियर है, और सभी स्कीम ऐसे ही है। बराबर, सबका मकान इसी तरीके से है। अभी क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, मुझे नहीं पता। ये जो बुलडोजर फिरा है इस पे नोटिस 3 आई हुई है। 3 नोटिस आए तो उसका जवाब दिए थे चाचा? नोटिस का जवाब दिया, वो जो यहाँ आते जाते थे उन्हीं को ही सौंप दिए थे वे, बोले मैं जमा कर दूंगा। हुआ था, हाँ, उसी को ही नोटिस दिए। नोटिस का जवाब दिए। समझे? ITI की थी तुमने? नोटिस का जवाब दिया? नोटिस का जवाब दिया, तो जवाब में कुछ मिला नहीं तुम्हारे को? मिला क्या? वो बीच में जो आदमी था वो वहाँ का ही वो आदमी आदमी था, बीच में कौन था? राहुल नाम है, राहुल। राहुल नाम था जी। उसने तुम्हारे से वहीवट किया था? हाँ, किया था। 15,000 रुपए 15,000 रुपए तुमने राहुल को दिए थे? दिए थे। तो उसने क्या बोला था तुम्हारे को? बोले तुम बेफिक्र बैठे रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपको सरकार से कुछ कहना है? भाई मेरा नुकसान हुआ है, भरपाई कौन दे? मैं गरीब हूँ, समझे? इसमें हो सके तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए, जिससे कि मैं इसकी रिपेयरिंग करा लूँ।